हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयोनेट यानी आयो कॉइन के बारे में। इसके साथ ही सेलेस्टिया यानी टीया टोकन पे भी बात करने वाले हैं और इसके साथ ही हम साइबर के अपडेट्स को भी यहाँ पे चेक करेंगे, जानेंगे क्या कुछ इनके लेटेस्ट अपडेट है, क्या अपकमिंग इनके टारगेट हो सकते हैं, क्या अपकमिंग डेज में ये 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इन तीनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट को अचीव करने के लिए क्या प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहने वाली है इन तीनों प्रोजेक्ट्स को लेके। तो अगर आप इन तीनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इनके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, एक्सचेंजेस पे भी बात होगी, अनलॉकिंग को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयोनेट के बारे में। तो देखो, आयो के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 1.31 पे है। आयो में जो मैंने सिंगल एंट्री करवाई है वो 1.50 पे करवाई है। तो अगर आपने यहाँ पे मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो वन टाइम हमने इससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया था और रेस्ट में 20% को मैंने कहा था होल्ड करके रखने के लिए, जिसका ड्यूरेशन मैंने मार्च एंड तक लेके चलने के लिए कहा था। और अपनी आयो की लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे एंट्री करने के लिए भी बोला था कि अगर आपने ऑलरेडी मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो डीसीए कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री करने के लिए भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको पॉइंट बता दिए थे। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री की है तो जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है आपको एटलीस्ट मार्च एंड तक लेके चलना है। वहां पे जाके भी कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करेंगे। बैक एंड पे एटलीस्ट 50% को होल्ड करके रखेंगे। इसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पे आपको 2026 तक कोई भी अनलॉकिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें जो भी हमारी यहाँ पे बाइंग पॉइंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग अच्छी खासी रिकवरी ही एक्सपेक्टेड रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि मार्च एंड तक जाते जाते यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगा कि अगर अच्छी खासी रिकवरी होती है तो ये $5 to $10 तक भी कवर अप कर सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगा तो ये $10 to $20 तक भी इजीली कवर अप कर सकता है। इसलिए हमने कुछ ना कुछ परसेंटेज को जरूर यहाँ पे बैक एंड पे होल्ड करके रखना है। और अनलॉकिंग नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसके प्राइसेस में हमें 4x to 5x तक का भी बुल रन में यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगा कि आयो से हमें मिल सकता है। और इसके फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो आप देखोगे ये एआई एंड बिग डेटा का प्रोजेक्ट है और सोलाना इकोसिस्टम बेस्ड है। तो जैसे जैसे सोल के प्राइसेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं उसी के फॉलोअप में आयो का प्राइस भी यहाँ पे वेरी करता है। और इसकी एक्सचेंजेस की बात करें तो ये फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी काफी अच्छी आपको लिस्टिंग देखने को मिल जाती है। तो इसके एक्सचेंजेस को लेकर आपको किसी भी तरह की वेरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज सेलेस्टिया। तो सेलेस्टिया के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 3.93 पे है। मैं आपको बता दूं कि सेलेस्टिया में मैंने दो एंट्री करवाई थी, एक $4 पे थी और एक 3.80 पे थी। और उसके बाद से मैंने लास्ट वीडियो में आपको डीसीए करने के लिए भी कहा था। देखो, जो हमारी एंट्री थी उसके कंपेयर में हमने 2x प्लस तक का यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। वन टाइम यहाँ पे भी मैंने 80% से कहा था प्रॉफिट बुक करने के लिए, बैक एंड पे 20% को होल्ड करके रखने के लिए कहा था। तो अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया है और लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग डीसीए कर लिया है ऑलरेडी आपने, तो अभी आपको क्या करना है कि मार्च एंड तक एटलीस्ट लेके चलना है। वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलेगी तो ये अगेन हमें $10 to $15 तक का भी टारगेट दे सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे टीएम में बुल रन देखने को मिलती है तो ये $20 to $30 तक भी कवर अप कर सकता है। इसके फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो आप देखो ये मॉडुलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है और कॉस्मो इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो देखो, इसकी जो यूज केस है ना वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगे। यूज केस के साथ ही डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। देखो, यहाँ पे जो अनलॉकिंग है ना वो जुलाई में आपको अगेन यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो, मैं टाइम टू टाइम ओवर द ईयर इन तीनों प्रोजेक्ट्स को कवर अप करती रहती हूँ और हर साल हमें ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देके जाते हैं। हमारी एंट्री बॉटम में रहती है जिसकी वजह से हम यहाँ पे इजीली 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। तो अगर आप इन तीनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप करते हो ना तो ये बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहें, क्योंकि मैं यहाँ पे हर तरह का अपडेट लेके आती हूँ कि कब आपने प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है, कितने को बैक एंड पे होल्ड करके रखना है, कब तक के लिए रखना है, अगर हम डीसीए भी करते हैं तो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे करते हैं और जब बाइंग करते हैं तो बॉटम में जाके कब और किस पॉइंट पे जाके करते हैं। तो अगर आप मेरी किसी भी वीडियो को यहाँ पे मिस आउट कर दोगे तो एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या चीजें की थी। और इसकी एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी भी लिस्टिंग हुई है और 100 प्लस एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग है टीया की। तो इसके एक्सचेंजेस को लेके किसी भी तरह की वेरी करने की जरूरत नहीं है। देखो, जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है, अगर आप करंट प्राइस पे भी एंट्री करते हैं तो जो ड्यूरेशन है वो आपको एटलीस्ट मार्च एंड तक लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि वहां तक जाते जाते अच्छी खासी रिकवरी होगी। और जो नेक्स्ट हमें यहाँ पे अनलॉकिंग देखने को मिलेगी वो जुलाई में मिलेगी। तो उससे पहले वन टाइम आप इजिली यहाँ पे 2x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो जैसे ही पीक पॉइंट यहाँ पे देखने को
मिलेगा मैं अगेन अपडेट कर दूंगी कि कब आपने प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है। दोबारा जब हमें DCA करना होगा वो भी चीजें मैं चैनल पे आपको बता दूंगी, तो चैनल के साथ आपने जरूर यहाँ पे ट्यून अप रहना है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। आप देखेंगे इसकी प्रोफाइल यहाँ पे वेरीफाइड है और अच्छी खासी इसकी कम्युनिटी भी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है टिया की, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड कॉइन के बारे में, दैट इज साइबर। तो साइबर के करंट प्राइस की बात करें तो 1.60 पे है और यहाँ पे जो मैंने एंट्री करवाई है 1.50 पे है। तो अगर आपने यहाँ पे मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो देखो मेरे एंट्री करवाने के बाद यहाँ पे हमें रिकवरी भी देखने को मिली थी, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करवाया है। मैंने कहा था आपने इसे होल्ड करके रखना है, एटलीस्ट मार्च एंड तक लेके चलना। वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि ये $10 तक भी कवर अप कर सकता है। इसी के बिटवीन में अगर यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो $15 to $20 तक भी साइबर जाता दिख सकता है। तो वहां पे जाके हम प्रॉफिट बुक करेंगे। हमारे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे ये Web3 का प्रोजेक्ट है और इसके बैकएंड की अगर हम बात करें तो इथेरियम और पॉलीगन एंड आर्बिट्रम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। तो देखो इसकी भी जो यूज केस है आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिल सकती है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि साइबर में भी जो अनलॉकिंग है वो आपको जुलाई में देखने को मिलेगी, तो उससे पहले अच्छी खासी रिकवरी होगी और इजीली हम यहाँ पे 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। देखो अगर आपने इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है ना, तो इनके प्राइजेस के अप एंड डाउन को देख के, फ्लक्चुएशंस को देख के आपने पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। जितना ड्यूरेशन बताया होता है एटलीस्ट आप उतना टाइम यहाँ पे होल्ड करके रखें। देखो ये जो तीनों ही प्रोजेक्ट्स हैं ये ऑल्ट कॉइन में आते हैं, तो ऑल्ट कॉइन में आपको ऑल ऑफ सडन अप एंड डाउन देखने को नहीं मिलता है, कुछ यहाँ पे कांस्टेंट टाइम लगता है जिसके बाद ही इनके प्राइजेस में रिकवरी होती है और आप 2x to 4x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे फॉरनेट प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी भी लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल की बात करें तो 70 प्लस एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है, तो इसकी भी एक्सचेंजेस को लेकर आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। और इसकी अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बता दिया, जनवरी में होने वाला था, जो मैंने टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट किया था, उसकी वजह से इसकी प्राइस में डंपिंग हुई और अब यहाँ पे रिकवरी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि मार्च ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और जो नेक्स्ट आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है वो भी मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी। जुलाई में फिर से हमें यहाँ पे बाइंग करने के लिए पॉइंट मिल सकते हैं, तो आपने चैनल के साथ जरूर यहाँ पे ट्यून्ड अप रहना है हर तरह के अपडेट्स के लिए। तो देखो बाकी आपको इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। ये जो प्रोजेक्ट्स है इनमें मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट रहती है जिससे अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट बुक किया होता है, तभी ये चीजें मैं अपनी चैनल पे यहाँ पे शेयर करती हूँ। बाकी आपको करना है या नहीं करना है ये सारी चीजें आप टोटली आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।